नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस सीजन 15 हो गया है खत्म और इसके खत्म होने के साथ ही जो चीज शुरू हो गई है वो क्या है? विनर। विनर को लेकर तेजस्वी प्रकाश जीती हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आया, लेकिन भाई वो उनकी पसंद है। विनर तो विनर ही कहलाएगा आखिर में। और तेजस्वी ने अपने इंटरव्यू में साफ भी कर दिया है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको की तकलीफ हुई है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जीती हूँ वोटर्स की वजह से, मैं जीती हूँ प्यार की वजह से। लेकिन क्या वाकई में ये शो सिर्फ तेजस्वी ने जीता है? क्या प्रतीक सहजपाल जो हैं उनका योगदान देखते हुए, उनका खेल देखते हुए वो भी तो विनर है? जी हाँ, बिग बॉस 15 विल बी नॉन एज प्रतीक सहजपाल शो। ये ट्रेंड भी चला था। क्यों ऐसा उन्होंने बोला है? सबसे जरूरी क्या है? इस बात पर हम कैसे माने कि ये वाकई में सही है? देखिए, बहुत सारे शोज में खिलाड़ी आए हैं। 15 सीजन हुए, 15 सीजन में बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, लेकिन कोई इस तरीके का खिलाड़ी आया जिसने शो जिया हो, जीते हैं। ऐसे भी खिलाड़ी तुर्रम खां हैं जिन्होंने कि शो ही अपने हिसाब से चलाया है। हम सिद्धार्थ का नाम ले तो पूरा शो ही उनके हिसाब से चला, जैसे वो चाहते थे वो शो वैसे ही चला, क्योंकि उन्होंने उस शो को ऐसे कस के पकड़ लिया था कि जैसे मैं चलाऊंगा वैसे ही बिग बॉस को चलने पड़ा, चाहे पारस छाबड़ा को फिनाले में ले जाना रहा हो। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है, लेकिन एक शो को जीना वो अलग चीज होती है। क्योंकि हमने कई बार ये सुना कि भाई शो जो है एक्सटेंड होगा, तो बहुत खुश हुआ प्रतीक सहजपाल। इसके साथ साथ बोलता था कि यार ये शो खत्म मत करो, चलने दो 3-4 साल चलने दो, हम यहीं बैठे रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बंदा, ऐसा प्राणी जब घर के अंदर हो और जब फिनाले में पहुंचे, टॉप 2 में पहुंचे, तो अलग ही चीज हो जाती है। हालांकि तेजस्वी की जीत जो है उसको कोई छोटा नहीं कर सकता, उसने जीता है ये शो। बट प्रतीक सहजपाल भी जो है वो एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। और हर सीजन जो होता है उसमें एक खिलाड़ी जीतता है, लेकिन नाम कई खिलाड़ी कमाते हैं। तो इस बार भी ये हुआ है। प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट, इन लोगों ने नाम कमाया है। करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी, तेजस्वी, ये ऑलरेडी बड़ा नाम थे। तो क्या वजह थी? सबसे पहले तो वो शाइनिंग मोमेंट याद कीजिए जिसमें प्रतीक और तेजस्वी दोनों सलमान खान के अगल बगल खड़े थे। ये एक बहुत बड़ा मौका था एक ऐसे लड़के के लिए जिसका करियर जो है अभी शुरू हुआ, एक किस्म से हम यही कहेंगे। मेन स्ट्रीम जो टीवी है उसमें आने के लिए अब बेताब है, तैयार है। सलमान खान के साथ खड़ा होना, क्राउड का और सोशल मीडिया पर जो बज़ बना, रियल विनर प्रतीक ट्रेंड बना, ये अपने आप में निशानी है कि किस तरीके से प्रतीक के लिए जो चाहत है वो बड़ी है। इसके अलावा जितने भी लोग थे, उन लोगों ने जो स्टैंड बाय थे प्रतीक के, जो फैन फॉलोइंग थी प्रतीक की, और टीवी के बड़े बड़े सितारे थे, उन सब ने भी पूरी तरीके से साथ दिया। हालांकि उनके जो इल्ज़ाम है उन पे हम नहीं मानता मैं तो कि बिग बॉस ने गलत डिसीजन लिया है, ये लिया है, वो लिया है। जनता के इसको आप नकार नहीं सकते हो। जो जनता ने दिया वही दिया है। बिग बॉस 15 विल बी रिमेंबर्ड एज अ प्रतीक सहजपाल शो, सुपरस्टार प्रतीक इन मेकिंग, ये यूजर्स जो हैं उन्होंने लिखा है। उनका गेम किस तरीके से बढ़ा? प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें तो रियल उनका जो बूम था गेम का, वो तो ओटीटी में ही आ गया था। ओटीटी में ही उनका जो खेलने का अंदाज था वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। और उसके बाद कोई डाउट नहीं रह गया था, डेडिकेशन जो था गेम के लिए, या फिर यूं कहूं कि गेम जीतना है और मुझे ही जीतना है। एक होता है कि जीतना है, एक होता है मुझे ही जीतना है। हर टास्क में चाहे कुछ भी रहा हो, सारी प्रायोरिटी जो थी प्रतीक की वो खुद के लिए थी कि मैं हूं, मुझे जीतना है, ये मेरा गेम है, ये मेरा टास्क है, मुझे जीतना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। और अगर वो टास्क से बाहर भी है तो भी उन्होंने टास्क में जो है अपनी जान लगाई। इसीलिए हर बार हमने ये नोट किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हर किसी के फट्टे में आता है। नहीं भाई, वो फट्टा ही हर उसका हो जाता है। तो ये चीजें रही और फेवरेट जो है वो बना रहा हर किसी का भी। अगर हम देखें बिग बॉस के घर में, जो मैंने पहले कहा था, टॉप 2 में 121वां दिन उन्होंने बिताया। इससे पहले भी 42 दिन ओटीटी में रहे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था प्रतीक सहजपाल का जिसमें प्रतीक सहजपाल ने उस दिन को जिया ना हो, उस घर को महसूस ना किया, उस इन्वायरमेंट को फील ना किया हो। और जब उनसे सलमान ने पूछा भी कि क्या मिस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सर मैं इन्वायरमेंट जो है इसको महसूस करूंगा, यहाँ की हवा को महसूस करूंगा, यहाँ के ये जो चीज़ें इनको महसूस करूंगा, फील करूंगा, याद करूंगा इनको। और वाकई में है, बिग बॉस की आवाज़ मिस करें क्यों करेंगे, दोबारा रिपीट देख लीजिए। लेकिन ये जो बात थी ना कि यहाँ की हवा को महसूस करूंगा, हवा तो अलग नहीं है। सलमान ने बोला भी हवा, यहाँ की कौन सी अलग हवा है, लेकिन यस, हवा अलग है, वो इन्वायरमेंट अलग है, वो जगह अलग है। और उसको मिस इसलिए करेगा क्योंकि वो उसमें रम गया था, बस गया था। जी हाँ, इसके बाद बिग बॉस ओटीटी की जर्नी जो है
बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि यार ओटीटी में तो वो जीत सकता था। दिव्या ने खुद माना कि भाई प्रतीक सहजपाल जो है वो ओटीटी वाला जो शो था उसको जीत सकता था, लेकिन उसने बैग उठा लिया क्योंकि उसका मेन टारगेट बिग बॉस 15 था और वो वहां तक पहुंच रहा था, चाहे वो ओटीटी जीते ना जीते, वहां पहुंचने का जैसे पहला मौका मिला उसने फट से बैग उठा लिया। हालांकि मुझे बड़ा ये लगा क्योंकि अगर वो रहता तो शायद जीतता और उसके बाद भी प्रतीक सहजपाल जो है बिग बॉस में आता। दिव्या नहीं आती लेकिन वो जरूर आता। इसके बाद में अगर हम देखें पुराना जो इसके शोज रहे हैं प्रतीक सहजपाल के, उसमें भी प्रतीक सहजपाल जो एस ऑफ स्पेस लगा लो या फिर लव स्कूल लगा लो, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट देता रहा, हर चीज़ पे देता रहा। एस ऑफ स्पेस में दिव्या अग्रवाल जीती थी वहाँ पर भी और रनर अप वहाँ पर रहे थे ये, लेकिन उस शो को भी इन्होंने जिया था और उस शो में भी इनका शानदार प्रदर्शन रहा था। प्रतीक की सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टेज पर, जी हाँ, स्टेज पर जब प्रतीक सहजपाल खड़े थे तो जब उनको ट्रॉफी दी गई छूने के लिए, उन्होंने उसको एक किस्म से बाहों में भर लिया था, देने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो उस ट्रॉफी के लिए ही इतने दिन से जी रहा था। सिर्फ एक ध्यान था, अर्जुन का ध्यान जिस तरीके से चिड़िया की आंख पे था और यहाँ पर प्रतीक सहजपाल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर था और वो थी ट्रॉफी। हालांकि वो ट्रॉफी उनसे चली गई, तेजस्वी जीत गई, लेकिन ये चीज़ जो है अपने आप में दिखाती है उसका प्यार और जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ स्टेज पर ही, जिस तरीके से माँ के गले लगा जो कि अनसीन वीडियोस में देखा गया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग बनी है, जो एक नॉर्मल अनजान टीवी सेलेब से जो कि रियलिटी शोज़ कर रहे थे से एक नॉन रियलिटी हिट मसाला जो बने हैं वो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और फैंस अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं। इवन कई फैंस को मैंने सुना लाइव में दूसरे शोज़ में कि वो उस रात को मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, उनके पास कुछ था नहीं करने को, रोते रहे, उनको लगा कि ये गलत हो गया। तो हर सीज़न में होता है वैसे, ऐसे जो रनर अप होता है ना उसके लिए उसके फ़ैन फॉलोइंग जो होती है वो ऐसा ही करती है, क्योंकि दो लोग लड़ते हैं फिनाले में और उनमें से एक ही जीतता है और एक जो हारता है उसके साथ यही होता है, उसके फैंस के साथ भी यही होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मानना मेरा ये है कि प्रतीक सहजपाल जो है उसने इस शो को जिया, इसको ही खाया। एक ऐड आती थी ना, ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, तो यहाँ पर ईट, स्लीप, ड्रिंक, ब्रीद सब कुछ प्रतीक सहजपाल का बिग बॉस 15 ही था। उसने इस शो को जिया है, मैं यही कहूँगा, खेला नहीं है, जिया है। तो वाकई में ही प्रतीक सहजपाल जो है इस शो का विजेता चाहे ना हो, बट असल में प्रतीक सहजपाल जो है इस शो के लिए जाना जाएगा। बिग बॉस 15 जो है वो प्रतीक सहजपाल के लिए जाना जाएगा और उनके फैंस जो हैं वो इस वक्त खुश भी होंगे, बाहर आएंगे, कामयाब होगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये भी है, अब इंतज़ार है खतरों के खिलाड़ी का कि खतरों के खिलाड़ी जो है वो उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है करण कुंद्रा, प्रतीक सहजपाल ये और कुछ लोग हैं जो वहाँ पर जाएंगे और जाने के साथ जो है वो शो भी हिट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि प्रतीक सहजपाल के नाम से जाना जाएगा और प्रतीक सहजपाल ने इस शो में जो झंडे गाड़े हैं वो उनको एक नया नाम के साथ जो बाहर आया है, गया था अलग, आया है अलग नाम से, वो कितना उनको जीवन में आगे लेके जाएगा?